वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आयु। माय नेम इज़ आयुषी। ये हमारा पॉलिटिक का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं अपने। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक है, तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस जो लेक्चर था उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि वो हमें याद रहे। तो हमने पढ़ा था भारत में यूरोप कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले आए पुर्तगाली जो आए 1498 में और इनकी कंपनी का नाम था एस्तादो दे इंडिया। फिर आए ब्रिटेन से जो 1600 में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फिर आए डच 1602 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी कंपनी का नाम था। फिर आए डैनिश 1616 में, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर फ्रांसीसी आए 1664 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली आए, फिर आए हमारे ब्रिटिश, फिर आए हमारे डच, फिर आए डैनिश और फिर आए फ्रेंच। ठीक है, तो ये 1498 में, ब्रिटिश 1600 में, डच 1602 में और डैनिश 1616 में और फ्रांस 16 चौके 64 में। ठीक है, इनकी सबकी कंपनी के नाम आपको याद रहेंगे। इसका नाम है एस्तादो दे इंडिया, एस्तादो दे इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी। और अगर हम देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 में आई थी। बनाई किसने थी? जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट ने इसको बनाया था। इस टाइम जो ब्रिटेन है उसकी महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने इसको 15 वर्ष का अधिकार दिया था। चार्टर एक्ट इनको दिया था, चार्टर पत्र इनको दिया था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसने 2 युद्ध लड़े थे। पहला लड़ा 23 जून 1757 में, जिसको कहते हैं प्लासी का युद्ध। दूसरा युद्ध लड़ा 22 अक्टूबर 1764 में, जिसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। ये है प्लासी का युद्ध, ये है बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो जो हमारा प्लासी का युद्ध है इसमें एक तरफ है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरी तरफ है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। इससे क्या हुआ? कठपुतली नवाब मीर जाफिर बना। फिर बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें हेक्टर मुनरो थे और जो संयुक्त सेना थी वो थी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अवध शुजाउद्दौला, अवध के नवाब थे। बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। तो इससे क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल में द्वैध शासन हुआ। तो जब बंगाल में द्वैध शासन और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल आ गया था, मतलब यहाँ पर कंट्रोल आ गया था, तो अब उन्हें एक राज्य मिली है जिसके पास मैंने बताया था चारों तत्व अब उसके पास थे। अंग्रेजों के पास चारों तत्व थे तो उन्हें एक राज्य मिल गया। अब राज्य पे उनको अगर व्यवस्था बनानी है तो वहाँ पर नियम लागू करने पड़ेंगे। नियम जो उस समय बोले जाते थे अधिनियम। अधिनियम को बनाता कौन था? अधिनियम को बनाती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। और 1858 से पहले तो उनको लागू करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद लागू कौन करती थी? तो ब्रिटिश क्राउन उनको लागू करते थे। तो आई होप आपको ये सब याद आ गया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिनियम। ठीक है, अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किए जाने वाले अधिनियम 1773 से 1853 तक कौन कौन से हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लागू किए? पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, जो फिर आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। फिर आया 1786 का अधिनियम। फिर आया चार चार्टर एक्ट आए हमारे। याद रखने हैं चार्टर एक्ट कितने हैं हमारे? 4 हमारे चार्टर एक्ट हैं। ठीक है, पहला चार्टर एक्ट आया 1793 में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब देखो, जो चार्टर एक्ट्स हैं इनमें 20 साल का गैप है सब में। ठीक है, 20 साल का गैप है। तो अगर हम देखें 1773, अगर हम इसमें 20 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? 1793। यानी कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में तो 20 साल बाद आया चार्टर एक्ट, और
फिर 1793 में जब चार्टर एक्ट फर्स्ट आया तो सेकंड चार्टर एक्ट आया 20 साल बाद 1813 में। फिर 20 साल बाद आया 1833 में। फिर 20 साल बाद आया 1853 में। तो चार चार्टर एक्ट है हमारे। याद रखना है कि कितने चार्टर एक्ट्स हैं हमारे, 4 चार्टर एक्ट्स हैं। फिर ब्रिटिश क्राउन द्वारा लागू, जो कि 1858 से 1947 तक है। ठीक है। पहला है भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1881, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम। तो ये तीनों क्या है, ये परिषद अधिनियम है हमारे, परिषद अधिनियम, यानी कि 61-92। ठीक है, ये क्या है, परिषद के अधिनियम है। फिर आता है मिंटो सुधार, नहीं ये गलत है यहाँ पर, यह है मार्ले मिंटो सुधार, एक है ये मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता था। 1909 वाले को भारत परिषद अधिनियम भी बोला जाता था और मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता था। ठीक है। फिर आता है भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार भी बोला जाता है इसको, 1919 में आया। फिर भारत शासन अधिनियम आया 1935 में। ठीक है। अब इस भारत शासन अधिनियम का हमारे जो संविधान है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, इस भारत शासन अधिनियम का। अब इनसे अलग भी अधिनियम्स आए, कौन कौन से हैं। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, क्रिस्प मिशन आया 1942 में, बेबल योजना आई 1945 में, शिमला सम्मेलन आया 1945 में, कैबिनेट मिशन आया 1946 में, माउंटबेटन योजना आई 1947 में। अब आप सोचेंगे कि ये याद कैसे होंगे, इतने सारे जो सन हैं वो याद कैसे होंगे। डोंट वरी, हम एक एक को डिटेल में लेकर चलेंगे और उनको याद भी करेंगे। ठीक है, हम बार बार जब रिवाइज करेंगे तो हमें सारे के सारे सन याद हो जाएंगे। सो डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको याद कराना है। ठीक है। सबसे पहले जो आया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, तो हमें इस रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स जानने होंगे जो कि एग्ज़ाम में सीधे सीधे भी पूछे जाते हैं। जिस टाइम रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, तो उस टाइम ब्रिटेन का राजा यानी कि क्राउन कौन था, जॉर्ज तृतीय था। कौन था जिस टाइम रेगुलेटिंग आया, जॉर्ज तृतीय ब्रिटेन का राजा था। और बनाया किसके द्वारा गया, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको बनाया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट को बनाया किसने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ब्रिटेन का राजा कौन था, जॉर्ज तृतीय था। प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ था और बंगाल का उस टाइम पे गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये याद रखना है कि जिस टाइम रेगुलेटिंग एक्ट बना था, बनाया किसने था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। जब बना था तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो लॉर्ड नाथ था और बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। फिर अब देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो लाया क्यों गया, इसका क्या कारण था। तो इसका कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इतनी, उसके जो काम करने वाले कर्मचारी थे वे इतने भ्रष्ट हो चुके थे कि जो कंपनी थी वो तो कंगाल होती जा रही थी और जो इसके कर्मचारी थे वो अमीर होते जा रहे थे। मतलब ये क्या करने लगे, अपनी प्राइवेट काम करने लगे, मतलब अपना पर्सनल काम करने लगे और सारा पैसा खुद रख लेते थे। और कंपनी की ऐसी हालत कर दी गई कि कंपनी को पैसे उधार लेने पड़े ब्रिटिश पार्लियामेंट से। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये पता चला भाई भारत में अकेला व्यापार करने वाली कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर भी उसको ब्रिटेन पार्लियामेंट से जो है पैसे उधार लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ये एक्ट लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, यानी कि उस जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी दयनीय स्थिति कर दी थी, आर्थिक स्थिति बिल्कुल डल कर दी थी जो उसके कर्मचारी थे। ठीक है। अब इसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान हुए। ठीक है, सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो पहला कौन था भाई, अभी हमने पढ़ा कि बंगाल का गवर्नर उस टाइम पे कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, तो उसी को ही क्या बनाया गया, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स थे। ठीक है। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे क्या किया गया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 20 वर्षों के लिए एक अधिकार दे दिया गया,
20 वर्षों के लिए फिर से उसका एकाधिकार बढ़ा दिया गया। अब एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकार के अंदर 2 अधिकार आते हैं, एक तो व्यापारिक अधिकार आता है, एक राजनीतिक अधिकार आता है। तो ये दोनों अधिकार क्या कर दिए गए? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। ठीक है। 4th पॉइंट है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जो आज के टाइम पर है, ये उस टाइम की लोकल सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, याद रखना कि ये सुप्रीम कोर्ट आज के टाइम की सुप्रीम कोर्ट जैसी नहीं है, ये उस टाइम की लोकल सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो है एलिजा एम्फे, इसकी मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश है। और ये भी याद रखना, जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो पहले ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिन पर महाभियोग लगा था। तो याद रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगा था। ठीक है, अब क्या जो उपहार है, रिश्वत है, निजी व्यापार जो कंपनी के लोग करते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि वो उपहार लेते थे जनता से, राजा से, जो प्रजा थी उनसे उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे, अपना अलग ही व्यापार कर रखा था। तो इसलिए तो वे अमीर होते जा रहे थे। तो उनको कंट्रोल ही करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व हुआ कि भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण आया। प्रथम नियंत्रण, अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रित कर रही थी, जिसकी वजह से जिसके कर्मचारियों ने उसको पूरा लूट कर रख दिया था। अपने आप तो अमीर होते जाए, लेकिन कंपनी की व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त कर दी इन्होंने। तो अब जो है ब्रिटिश संसद ने थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना शुरू कर दिया भारत पे, और भारत में केंद्रीय शासन की नींव डाली। केंद्रीय शासन की नींव डाली। केंद्रीय शासन की कैसे नींव डाल दी? जो ये हमारा भारत है और ये प्रेसिडेंसी है, ये है, तो इसकी शक्तियाँ बंगाल को दे दी ना, इसलिए तो बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया। तो इसकी शक्तियाँ भी किसको दे दी? बंगाल के गवर्नर को दे दी। इन 2 प्रेसिडेंसियों की शक्तियाँ भी किसको दे दी? बंगाल के गवर्नर को दे दी। और बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखना, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आया है और आपको वीडियो पसंद आई है, so please subscribe my channel and press the bell icon to never miss an update. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। till then keep watching and take care. bye bye. thanks for watching.